जय हिंद दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था गंगा नदी का उत्तराखंड में विस्तार देख चुके थे, उत्तर प्रदेश में देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार में गंगा नदी का विस्तार, यानी बिहार में गंगा नदी किस जिला से प्रवेश करती है और किस जिला से मतलब बाहर निकलती है ना। और बिहार में गंगा के कितने सहायक नदी है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट जीएस आ सकते हैं। क्योंकि बिहार में हम लोग बीपीएससी के जनरली तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी में सबसे पहले बिहार से रिलेटेड प्रश्न आपको आता ही आता है। तो हम लोगों ने बिहार को स्पेशल अभी तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार स्पेशल में भी हम लोग बिहार का पूरा भी सेक्शन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का हम लोग बिहार स्पेशल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जो क्लोजली है आप बेसिक तौर पे जान लीजिए कि गंगा का सहायक नदी बिहार में कौन कौन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग में आपको लिखना है क्या, गंगा नदी के बिहार में गंगा नदी का विस्तार। तो हेडिंग में लिखिए क्या, गंगा नदी का बिहार में विस्तार हो गया। और बिहार का नक्शा आप बना लीजिए, बिहार का नक्शा बना लीजिए, है ना। इसको आप गंगा नदी का हम लोग विस्तार देखेंगे। तो बिहार का नक्शा फटाफट बनाइए। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम को हम लोग समाप्त कर देंगे। चूंकि 2 से 3 क्लास लग गया, चूंकि अभी भी आपको 1-2 क्लास और लग गया। चूंकि ब्रह्मपुत्र बचा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद दक्षिण भारत का नदी बचा हुआ है। तो अभी आपको इस क्लास के बाद 2 क्लास और लगेंगे नदी में। इसके बाद आपका जब इसको है ना, तो फटाफट आप बनाइए। तो जब आप बना लीजिएगा तो है ना, कमेंट में बताइए, तो कमेंट में बताइए कि हाँ बन गया फिगर नक्शा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है, पिछले क्लास में बता चुके थे गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है। तो बक्सर से। तो बक्सर ये पूरा देख रहे सेक्शन, यही आपका ये बक्सर है, ये बक्सर है यार। ये गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, इस तरह से गंगा नदी जाती है। ये देख लीजिए, ये गंगा नदी जाती है। आपका ये देख लीजिए, गंगा नदी इस तरह से आपका ये जा रही है, ये गंगा नदी है। यानी गंगा नदी कहाँ से, देखिए यही आपका गंगा, एक डबल लाइन बनाते हैं तो आपको समझ में आसानी से होगा। ये गंगा नदी रिवर है, ये गंगा नदी है। तो इसको फटाफट बनाइए। गंगा नदी देखिए, ये बीचे बीच लगभग मान के चलिए जनरली जो है गंगा नदी बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। एक भाग लोग को हम लोग के उत्तरी बिहार कहते हैं और एक भाग को हम लोग दक्षिण बिहार कहते हैं। तो जनरली जो बाढ़ की समस्या है ज्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्तरी बिहार में ज्यादा नदियां बाढ़ लाती है ना। बाढ़ क्यों उत्तरी बिहार में आता है तो उसको हम डिटेल रूप में हम लोग बिहार के स्पेशल में पढ़ेंगे ही। लेकिन जनरली एक आप जान लीजिए, चूंकि कोसी बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को, तो कोसी को। और कोसी क्या है, जो अपने मार्ग में हमेशा परिवर्तन करती है, यानी कि 10 साल 15 साल या मैंने कुछ समय के बाद अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेते हैं। यानी आज यहाँ है तो इस नदी से मान लीजिए आप जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए कोसी नदी इधर ये आ रही है, ये कोसी नदी है। और यहाँ मान लीजिए कोई घर बसा हुआ है, तो 10-15 साल के बाद आप कोसी नदी अपना मार्ग बदल कर इधर की ओर बढ़ जाएगी। अब इधर क्यों जाएगी, तो बात बताइए कि यहाँ बाढ़, अब तो नदी बन गया, घर दह जगह तो बाढ़ आ गया, है ना। तो इसी प्रकार अब जैसे देखिए, अब नदी किस इधर की ओर बढ़ रही है, तो इधर की ओर बढ़ी तो अब लोग सोचे कि अब इधर नदी की ओर नदी जाएगी, कोसी अब बहेगी, तो अब सोचे कि गाँव अब हियाँ हम लोग बस घर बनाते हैं। तो कुछ समय बाद फिर यहीं से शुरू हो गई। यानी कोसी नदी हमेशा क्या करती है, अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, इसीलिए भी इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे, देखिए गंगा नदी बिहार को कितने भाग में विभाजित करती है, 2 भाग में। एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी भाग, एक को हम लोग दक्षिणी बिहार कहते हैं। उत्तरी बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है, तो उत्तरी बिहार में भी सबसे ज्यादा बाढ़ इस एरिया में आएगा। ये देखिए, ये तो उत्तर, देखिए इस तरह से हम लोग बांटेंगे तो पश्चिम हो गया, इधर पूर्व। तो उत्तरी पूर्वी एरिया में जो पूरा बेल्ट देख रहे हैं, है ना, सीमांचल का क्षेत्र, ये सभी एरिया में क्या आता है, बाढ़ आता है। सुपौल और अररिया, किशनगंज, सब जितना भी आप देख रहे हैं इसी जिला में ज्यादा बाढ़ आता है। इन सब इधर भी बाढ़ आता है। देखिए पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सब में बाढ़ आता है। लेकिन जनरली ज्यादातर बाढ़ कहाँ आता है, तो इस बेल्ट में आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे बिहार में जो गंगा नदी है कुल 12 जिला से होकर गुजरती है। कितने जिला से होकर गुजरती है,
तो 12 जिला से होकर के गंगा नदी गुजरती है। तो हम लोग सहायक नदी को देखेंगे तो ये आपका बक्सर हो गया। तो आपको पिछले क्लास में बताया था बक्सर में एक नदी आकर मिलती है ना, कौन, तो कर्मनासा नदी, जो बिहार और यूपी का बॉर्डर में आती है। इधर तो आपका पता है कि ये कौन है, यूपी है, और ये आपका नीचे देख रहे हैं झारखंड है ना। तो एक नदी इधर से कौन जाती है, इसको लिख लीजिए गंगा, ये गंगा है। इधर से एक नदी जाती है कौन, कर्मनासा नदी, बॉर्डर बनाती, देखिए बॉर्डर बना के जा रही, और कहा मिल रही, बक्सर में। ये आपका कौन सेक्शन हो गया, बक्सर, बक्सर में मिलती है, ये चौसा में मिलती है, बक्सर के चौसा में। ये याद रखिए कर्मनासा, ये कर्मनासा नदी हो गया, कहाँ मिलती है, तो बक्सर जिला में मिलती है। इधर से एक और नदी आती है जो इधर, ये घाघरा, ये सिवान में, सॉरी आपका सारण जिला में मिल जाती है, कहाँ, गंगा नदी में। ये इधर देख रहे हैं पूरा सारण डिस्ट्रिक्ट है, छपरा, यहाँ मिल जाती है। इस नदी का हम लोग इसका नाम क्या है, घाघरा। इस नदी का नाम क्या है, घाघरा। है, नेपाल से निकलकर नदी आती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका कौन है, इधर एक बिहार का कौन शहर है, आरा। उसी प्रकार देख लीजिए यहाँ बिहार का कौन शहर है, तो दानापुर, दानापुर। यहाँ आपका हो गया पटना, पटना। यहाँ देख लीजिए तो आपका हो गया कौन, तो फतुहा, फतुहा। और ये देख लीजिए, ये यहाँ तक समझिए, आरा में एक देखिए ये आरा है ना, और ये आपका दानापुर। तो दानापुर में एक दो नदी जाकर मिलती है। इधर से एक, वो आपको बताया था कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के पहाड़ी से। तो एक अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है कौन, सोन नदी। ये कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी को तो दानापुर में मिल जाती है, ये ध्यान रखिए। ये कौन नदी हो गया, तो सोन नदी। एक कौन नदी हो गया, सोन नदी। सोन नदी कहाँ मिलती है, गंगा में, तो दानापुर में मिलती है। एक आप देखिए इधर आपका कौन है, गंगा को पार, यानी उत्तरी साइड में आपका सोनपुर है, पता होगा, सोनपुर, इधर सोनपुर है। लाइट ट्यूब हमेशा खराब हिल जा रहा है, इसको अच्छा से कनेक्शन करवाना पड़ेगा। देखिए यानी कि इधर से कौन नदी, सोन, हाँ ये आपका सोनपुर हो गया। गंगा के ऊपर नॉर्थ, गंगा के ऊपर कौन है, सोनपुर है ना। सोनपुर कहाँ, आप देखिए सोनपुर, इधर से एक नदी आती है, नेपाल की तरफ से एक नदी आती है, कहाँ मिल जाती है, नदी मिल जाती है कहाँ में, सोनपुर में। इस नदी का नाम क्या है बताइए, गंडक नदी, गंडक नदी। देखिए गंडक नदी को नेपाल में इसे शालिग्राम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शालिग्राम। शालिग्राम का अर्थ क्या हुआ, शालिग्राम को अगर जनरली आप शालिग्राम जी को कहते होंगे, अगर आप पूजा पाठ से संबंधित है या पूजा पाठ देखते होंगे अपने घर में, तो एक पत्थर, छोटा सा पत्थर है, जब पूजा पाठ यानी या कथा होता है तो जो ब्राह्मण होते हैं एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं, और इसी को कहते हैं कि शालिग्राम का पत्थर है। यानी शालिग्राम का पत्थर मतलब गंडक नदी का पत्थर। एक नदी देखिए क्या है, एक गंडक नदी का जो पत्थर होता है एक हमेशा लगभग गोलाकार रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शालिग्राम का पत्थर कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, तो विष्णु कहा जाता है कि ये विष्णु भगवान जो पत्थर बनाया गया, किसको मतलब पत्थर को किसके रूप में माना जाता है, तो विष्णु के रूप में माना जाता है। तो प्रश्न ये आएगा कि जनरली जो, अब देखिए अब जो हम लोग बीपीएससी है, तो आपको पता होगा कि जो हमेशा पेपर लीक हो रहा है, अभी पेपर लीक किया, तो ये जो बोर्ड यानी आपका बीपीएससी जो कमीशन लेवल का एग्जाम होता है, तो ये बोर्ड यानी बीपीएससी का जो आपका जो एग्जाम रहती है ना, तो ये चाहती है कि अब इस तरह से क्वेश्चन को पैटर्न घुमाए ना, कि बच्चा अगर चोरी भी करे तो इस तरह से न बना पाए। यानी कि आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु नदी यानी विष्णु से संबंधित नदी है, बता सकते हैं। तो विष्णु से संबंधित कौन नदी है, गंडक। ये नेपाल में से क्या कहते हैं, शालिग्राम है। शालिग्राम पत्थर समझ गए हैं, यानी कि छोटा छोटा जनरली जो भी आपको नदी मिलेगा, गंगा नदी या फिर जो भी बक्सर के सब कर्मनासा सोन, इसमें आपको गोल पत्थर नहीं दिखाई देगा, है ना, इसमें लेकिन गंडक नदी में गोल पत्थर दिखाई देता है। और इसी गंडक नदी को नेपाल में ये आपका नेपाल में शालिग्राम कहते हैं, या इसको मैदानी भाग, अगर नेपाल के मैदानी भाग में हम लोग क्या कहते हैं, नारायणी नदी भी इसको कहते हैं। क्या नदी कहते हैं, नारायणी, ध्यान में रखिएगा। तो आपका बक्सर हो गया। देखिए इधर से फतुहा में दो नदी मिलती है, एक नदी मिलती है आपका पुनपुन, और एक नदी और मिलती है जाके कौन, ये पुनपुन, और एक कौन है,
फल्गु, फल्गु, ये दोनों जानते हैं पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। पिंडदान का मतलब समझ रहे हैं? पिंडदान का मतलब जो अपने पूर्वजों के नहीं, जो जिनके पूर्वज मर चुके हैं, नहीं अपने पूर्वजों को शांति, आत्मा को शांति दिलाने के लिए वहां पिंड दान करते हैं, गाय दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। कहाँ? तो पुनपुर और फल्गु दोनों में दान दिया जाता है। देखिए शुरुआत पिंड दान कहाँ से होता है? तो पुनपुर नदी से होता है, लेकिन अंत कहाँ? फल्गु नदी पर। इसलिए आपको ज्यादातर देखिएगा कि पिंड दान कहाँ होता है? तो फल्गु नदी किनारे होता है। तो ये दोनों नदियां किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुनपुर पिंड दान के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिए। अब देखिए इधर से गंगा नदी, देखिए इधर से जा रहा है, देखिए नीचे की ओर गंगा नदी बढ़ रहा है, यानी कि देखिए ऊपर क्या हुआ? उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण। तो देखिए नीचे की ओर गंगा नदी चाह रही है, इधर से एंट्री बिहार में हुआ तो देखिए नीचे की ओर बह रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन एक जहां जाने के बाद यह भागलपुर का एरिया है। कौन है? भागलपुर। भागलपुर के एरिया में देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन ऊपर की ओर चढ़ रहा है, उत्तर दिशा में कौन जा रहा है? देखिए भागलपुर में गंगा नदी किस ओर में प्रवेश करती है? किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में प्रवेश कर रही है। देखिए यहाँ से एंटर हुआ, देखिए नीचे की ओर जाना है, दक्षिण दिशा की ओर, लेकिन भागलपुर में गंगा नदी उत्तर की ओर जाता है। क्यों? है ना, इस उत्तर की ओर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो गंगा नदी उत्तरायण, भागलपुर में किस दिशा में प्रवेश करती है? उत्तरायण दिशा में। क्या में? तो उत्तरायण, उत्तरायण, उत्तरायण दिशा में। इसीलिए जनरली आप देखोगे कि जो हम लोग जो देवघर जाते हैं, जो शिव के भक्त नहीं, भोलेनाथ के जो भक्त हैं, जो कहाँ देवघर में जल चढ़ाने जाते हैं, तो जो गंगा नदी अगर वो पटना से भी जाएंगे तो भागलपुर से जल लेंगे, यानी भागलपुर, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज कहाँ में पड़ता है? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ध्यान रखें। तो अगर मान लीजिए कि कहाँ बक्सर से भी जाएंगे ना, तो चूंकि बक्सर इनके घर के पास है, तो यहाँ से भी जल ले जा सकते थे, लेकिन नहीं ले आएंगे। क्यों? देखिए इन उत्तरायण दिशा में हिंदू धर्म के अनुसार अगर जो गंगा नदी है कहाँ? भागलपुर में उत्तरायण दिशा में प्रवेश करती है, यानी कहा जाता है कि यहाँ का जल जो भागलपुर के गंगा नदी के भागलपुर एरिया का जल ये हिंदू धर्म में काफी रूप से प्रसिद्ध है, यानी इसको मतलब ज्यादा महत्व दी गई है। इसीलिए जो देवघर में जो पुजारी जाते हैं, शिव के भक्त यानी बाबा भोले भक्त नाथ के भक्त है ना, जो महाकाल के भक्त जाते हैं जल चढ़ाने, तो भागलपुर के से ही जल उठा कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि भागलपुर में गंगा नदी किस दिशा में प्रवेश करती है? उत्तरायण। देखिए इधर से गंगा दक्षिण की ओर दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन एक बार उल्टर मारे, देखिए उत्तर की दिशा में प्रवेश करे। इसीलिए गंगा नदी जो देवघर श्रद्धालु जाते हैं, यानी कांवरिया, सावन में देखिए अभी सावन महीना आने ही वाला है, तो सावन महीना में जाएंगे तो जनरली देखिए फतुहा से चाहे पटना, मतलब कहीं से भी जाएंगे तो जल कहाँ से लेंगे? भागलपुर से लेते हैं। और भागलपुर से लेके यहाँ देवघर है, तो देवघर में चले जाते हैं, ध्यान रखिए। और ये देखिए बिहार नदी गंगा नदी बिहार से किस जिला से होकर निकलती है? तो ये कटिहार सेक्शन हो गया, कटिहार। देखिए भागलपुर में एक है, भागलपुर में एक नदी इधर से एक जाती है, इस नदी का नाम है बदुआ नदी। और भागलपुर में देखिए, भागलपुर में देखिए इस नदी में है ना डॉल्फिन विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र बनाया गया है, विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र। डॉल्फिन आपको समझ में प्रश्न दिमाग में आ रहा हो कि डॉल्फिन क्या है? तो देखिए डॉल्फिन एक तरह से आपका मछली का रूप है ना। इसको गांव के लोग इसको कहते हैं सोस कहते हैं। अगर डॉल्फिन को अगर गांव के लोग देख लेंगे तो इसको कहेंगे डॉल्फिन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं? सोस, है ना। तो देखिए डॉल्फिन है जो कहाँ किस पानी में रहता है? जो डॉल्फिन है सफेद पानी यानी साफ पानी में रहता है। कौन? डॉल्फिन। तो जो भागलपुर का सेक्शन देख रहे हैं काफी आपको पता हो कि उत्तरायण दिशा में प्रवेश कर रहा है, यानी कि यहाँ का जल क्या है? शुद्ध है, यानी यहाँ का जल साफ है। इसीलिए आपको जितना भी भारत में सबसे ज्यादा अगर डॉल्फिन कहाँ पाया था तो भागलपुर में पाया था। तो ध्यान में रखिएगा कि विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र कहाँ में है? स्थित है, तो भागलपुर में। एक और प्रश्न आएगा डॉल्फिन से संबंधित कि प्रश्न कौन आएगा? नेशनल यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, NDRC यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये कहाँ से है? तो ये पटना में है। पटना में भी कहाँ स्थित है? तो पटना के NIT घाट पर स्थित। ध्यान रखिएगा, इसको हम आपको लिखा देंगे, ध्यान रखिएगा। और इधर से आपको पता है कौन नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? कौन? ये कटिहार में मिलती है आकर गंगा नदी में। ये आपका कौन है? तो सोन नदी। सोन नदी आपका ये है ना, ये ध्यान में रखिएगा।
इधर से कौन कटिहार में, तो आपको बिहार का शो किस नदी को कहते हैं बताइए? कोसी को। तो ये कोसी नदी आती है, कोसी नदी, ये ध्यान में रखिए, कोसी नदी। और यही कोसी नदी अपने मार्ग में हमेशा क्या करती है, परिवर्तन करते रहती है, इसीलिए यहाँ बाढ़ आता है। तो ये आपका बिहार का पूरा सेक्शन हो गया, इसको है ना, तो ध्यान में रखिएगा। और देखिए जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी देखिए बिहार में केवल लगभग छोटा सा एरिया में, सारण में केवल मिलते हैं, इसलिए बिहार जो घाघरा नदी से अगर बाढ़ कहाँ आता है तो जनरली उत्तर प्रदेश का नदी, यानी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बाढ़ घाघरा नदी से आता है, बिहार में उतना बाढ़ इससे नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा भारत बिहार का सेक्शन हो गया कंप्लीट, हम लोगों ने कर चुका। तो इसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो लिखिए, हेडिंग में लिखिए बिहार गंगा नदी, लिख भी चुके होंगे। और नक्शा बना लीजिए, सबसे पहले इसको फिगर फटाफट बनाइए, फटाफट इस फिगर को बनाइए। इसके बाद हम लोग 102 मिनट में जल्दी फटाफट बनाइए, 102 मिनट में हम आपको लिखवाएंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड में गंगा नदी विस्तार देखेंगे और वेस्ट बंगाल में देखेंगे। तो ये आपका पूरा गंगा नदी तंत्र समाप्त होगा। तो इसको जल्दी फटाफट बनाइए, इसको लिखाना है, लैंग्वेज लिखा ही देते हैं आपको। चलिए कमेंट में बताइएगा, लिख लेंगे तो बोलिएगा ओके, हम लोग फिर लिखेंगे। तो चलिए आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, फिगर को बना भी लिए होंगे। तो हेडिंग में लिखिए क्या, अगर ना भी बनाया तो लास्ट में उतना जगह छोड़ दीजिए, लास्ट में बना लीजिएगा वीडियो को रोक कर। जब लाइव सेशन आपका समाप्त होगा तो बना लीजिएगा, ध्यान में रखिए। तो आपको सबसे पहले लिखिए गंगा नदी के, लिखिए डैश देके, गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। एक पहला कौन भाग हो गया, उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। दूसरा लिखिए डैश देके और स्टार मार के, गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। कितने जिला से? 12 जिला से होकर गुजरती है। तो कौन कौन जिला से होकर गुजरेगी, हम लोग जब बिहार स्पेशल का जो हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल रूप से पढ़ाया जाएगा। केवल आप जान लीजिए कि बिहार में 12 जिला से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखिए डैश देके लिखिए, कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। इसके बाद लिखिए आगे डैश देके लिखिए, घाघरा नदी बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है, क्योंकि यह बिहार में छोटे एरिया में प्रवाहित होती है, बिहार के छोटे एरिया में प्रवाहित होती है। ये आपका हो गया। उसके बाद लिखिए सोन नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तथा दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए पुनपुन डैश देके, पुनपुन और फल्गु पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, पुनपुन और फल्गु नदी पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद लिखिए गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है, शालिग्राम कहते हैं तथा नेपाल के मैदानी भाग में गंडक को नारायणी नदी कहते हैं, ये आपका गंडक कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी निरंतर अपने मार्ग में परिवर्तन करती है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखिए डैश देके और स्टार मार्क लिखिए, विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र भागलपुर में स्थित है, उसके बाद दूसरा डैश देके लिखिए और इसमें भी स्टार मार लीजिए, लिखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में NIT घाट पर स्थित है,
एनआईटी घाट में स्थित है, एनआईटी घाट में स्थित है। देखिए याद रखिए, भागलपुर विक्रमशिला है ना, ये विक्रमशिला एक्सप्रेस भी इसके नाम पर भी है। तो देखिए डॉल्फिन केंद्र कहेगा आपको तो भागलपुर मारना, लेकिन रिसर्च सेंटर बोलेगा तो ये पटना मारा है, एनआईटी। तो ये आपका बिहार का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। बिहार में गंगा नदी का तंत्र कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में। तो आपको देखिए यहीं से झारखंड है, और झारखंड का ही एक सर कौन है, साहेबगंज, साहेबगंज। बस यही आपको जानना है कि गंगा नदी किनारे झारखंड का साहेबगंज गंगा नदी किनारे स्थित है। तो लिखिए हेडिंग में, अब लिखिए हेडिंग में झारखंड में गंगा नदी का विस्तार, झारखंड में गंगा नदी का विस्तार, विस्तार। तो लिखिए 10 तक, झारखंड का साहेबगंज शहर, झारखंड का साहेबगंज गंगा नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हेडिंग में लिखिए, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, गंगा नदी का बंगाल में हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग में लिखिए गंगा नदी का पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार। तो हेडिंग में लिखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार। अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हम लोग गंगा नदी का विस्तार देखेंगे। हम लोग कहाँ देखेंगे, वेस्ट बंगाल। लिखिए हेडिंग में, तब तक हम इंक डाल देते हैं। लिखिए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार, 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 पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार। देखिए तो पश्चिम बंगाल में छोटा सा, देखिए अभी आपको बताएं कि झारखंड में झारखंड का एक शहर है जो अभी जिला भी है, साहेबगंज। साहेबगंज गंगा नदी के किनारे स्थित है, एक जिला है यानी शहर है जो गंगा नदी किनारे। चूंकि झारखंड का छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया में गंगा नदी प्रवाहित होता है। और उसके बाद गंगा नदी कहाँ चली जाती है, तो पश्चिम बंगाल में चलती है। पश्चिम बंगाल में आपको जरूर रूप से हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग में लिखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार। देखिए ये आपका हम लोग बना रहे हैं कहाँ, तो ये आप यहाँ समझ लिए कि साहेबगंज है। कहाँ, साहेबगंज कहाँ का है, झारखंड का है, झारखंड का। इधर के बाद इसके बाद पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है ना ये, और पश्चिम बंगाल में एंट्री कौन करती है, गंगा। ये गंगा नदी है, गंगा कौन नदी है, गंगा। और पश्चिम बंगाल का एक शहर है कौन, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। देखिए पश्चिम बंगाल का कौन शहर है, मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक नदी आपको कहाँ, देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी कहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है, यानी मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में देखिए इधर सीधा चल जाती है गंगा नदी, और एक कहाँ मिल जाती है, तो बांग्लादेश में चल जाती है। और एक इधर नदी यानी कि दक्षिण की ओर जाती है इस तरह से। देखिए गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो हिस्सा में बढ़ जाती है। एक हिस्सा कहाँ जाती है, तो बांग्लादेश में चली जाती है, और एक हिस्सा इधर कोलकाता की ओर होते हुए कहाँ जाती है, तो समुद्र में जाकर गिर जाती है। तो यही आपका कौन है, तो कोलकाता शहर है, कोलकाता। कौन सा शहर है, इधर कोलकाता। और ये देखिए गंगा नदी अब कहाँ इस चली गई, इधर बांग्लादेश में। और इधर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये कौन नदी है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये कौन नदी है, तो गंगा है। ध्यान रखिए पूरा सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल का सेक्शन है। देखिएगा इसको है, सॉरी बांग्लादेश का, बांग्लादेश। ये पूरा हम लोग सेक्शन कहाँ का देख रहे हैं, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। देखिए गंगा नदी पश्चिम बंगाल के किस शहर यानी किस जगह से दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो मुर्शिदाबाद। एक भाग कहाँ डायरेक्ट चल जाती है, कहाँ, बांग्लादेश में। और एक दक्षिण शाखा है, यानी गंगा नदी का दक्षिण शाखा है, इसको कहाँ जाती है, तो दक्षिण शाखा कोलकाता होते हुए कहाँ, समुद्र में जाकर मिल जाती है। ये ध्यान रखिएगा। और जो गंगा नदी जो बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा। गंगा नदी को कहाँ, यानी गंगा नदी को ये आपका कहाँ कहा जाएगा, पद्मा। याद रखिए इसको, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और
ब्रह्मपुत्र आ रहा है। ब्रह्मपुत्र को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन यही ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो जमुना। जमुना, यमुना नहीं, गंगा का सहायक वो नदी नहीं जो आपका उत्तराखंड में देखे थे, ये जमुना है। यमुना नदी नहीं है, जमुना, याद रखिए, जमुना नदी। और जहां दोनों मिल जाती, मिलने के बाद इस शाखा को हम लोग अलग नाम, यानी एक अलग नाम इसको नाम कर देते हैं। जहां गंगा नदी यानी पद्मा और यमुना मिल जाती है, पद्मा और मेघना, तो इसको हम लोग नाम, इसका नाम पड़ता है मेघना। इसका नाम क्या पड़ता है, मेघना नदी। अब इसका नाम क्या हो गया, मेघना, ध्यान रखिएगा। तो गंगा नदी किस पश्चिम बंगाल में किस शहर से होकर दो भागों यानी दो शाखा में विभाजित हो जाती है, तो मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से एक नदी इधर से आती है, महानंदा। महानंदा ये सिक्किम से नदी निकल कर आती है, कौन, महानंदा। और ये महानंदा है जो कहाँ मिलती है, मुर्शिदाबाद में। और गंगा का एक अंतिम सहायक नदी है, कौन, गंगा का एक अंतिम सहायक नदी है, इसके बाद कोई सहायक नहीं है। गंगा का अंतिम सहायक नदी कौन है, तो महानंदा है, ध्यान रखिए। तो ये कंप्लीट हो गया, यानी कि देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी समझिएगा, पुनः एक बार आपको समझाते हैं। जो देखिए अब पूरा एक इस एरिया इधर की ओर जा रहा है, ये बांग्लादेश का में जा रहा है गंगा नदी का शाखा, और एक से दक्षिण की ओर जो शाखा जा रहा है गंगा नदी का, इसको यहाँ से इसको नाम भागीरथी देते हैं, भागीरथी। इसका क्या नाम है, भागीरथी। यानी जो दक्षिण शाखा है, यानी गंगा नदी का पश्चिम बंगाल में दक्षिण शाखा को क्या नाम है, तो भागीरथी नदी। भागीरथी आपको याद होगा कि भागीरथी मिलकर भागीरथी कहा, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनी थी आपका गंगा नदी। ये ध्यान, तो उत्तराखंड का सेक्शन है, लेकिन उत्तराखंड का ये नहीं नदी है, ये पश्चिम बंगाल में गंगा की दक्षिण सहायक यानी दक्षिण शाखा का नाम इसका पुनः एक बार नाम क्या होता है, भागीरथी। और ये भागीरथी और अंत में जब जाती है कहाँ, जब समुद्र में जाने लगती है, तो कोलकाता से पहले इसका नाम क्या होता है, तो हुगली नदी। इसके नदी का नाम क्या होता है, हुगली नदी, ध्यान रखिएगा। तो भागीरथी यानी कि गंगा का दक्षिण शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभ है, मानी शुरुआत का किस नदी से होता है, तो भागीरथी। और अंत में किस नदी से नाम जाना था, तो हुगली नदी के नाम से जाना था। और जो कलकत्ता शहर है, यानी पश्चिम बंगाल का कोलकाता राजधानी है, किसके शहर किस नदी किनारे स्थित है, तो हुगली। अब यहाँ से कौन होगा, तो हुगली, तो ध्यान रखिएगा। और भागीरथी नदी किनारे एक शहर है आपका है पलासी। पलासी के बारे में आप जान भी रहे होंगे, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, है ना। तो पलासी भी किस नदी किनारे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी किनारे स्थित है। और ये आपका हुगली नदी के किनारे कौन स्थित है, तो आपका कोलकाता शहर स्थित है। और इधर से एक नदी आपका मिलती है, कौन, दामोदर। एक नदी कौन मिलती है, दामोदर। इसे पश्चिम बंगाल का शोक है, यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को आता है। जैसे पश्चिम बंगाल में, बंगाल में जो बाढ़ आता है तो किस नदी से ज्यादा आता है, तो यही दामोदर नदी से, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल का सेक्शन हो गया। और साथ ही आपका गंगा नदी तंत्र भी समाप्त हो गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे। तो हेडिंग में लिखिए बांग्ला, तो लिख चुके होंगे पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का विस्तार। इसके बाद ये फिगर को बना लीजिए, इस फिगर को, है नहीं, यानी कि देखिए अब यहाँ से कहा, ये सब वेस्ट बंगाल का एरिया है, इधर से इस फिगर को बनाइए। उसके बाद हम आपको लिखवा देते हैं, इसको लिखवा देते हैं। लिखिए डैश देके फिगर जल्दी फटाफट बनाइए। उसके बाद डैश देके लिखिए, डैश देके लिखिए। अगर ना भी लिखो इतना जगह छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में आप लिख लीजिएगा। लिखिए महानदी गंगा का अंतिम सहायक नदी है। महानंदा है, महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है। ये कहाँ, सिक्किम से निकलती है, ध्यान में रखिएगा। ये सिक्किम बिहार होते हुए आती है आपका। तो ये महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है, उसके बाद लिखिए गंगा नदी मुर्शिदाबाद से दो शाखा में विभाजित हो जाती है, तथा एक शाखा सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एक शाखा सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तथा दूसरा शाखा कोलकाता होते हुए समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद डैश देके लिखिए और स्टार मार्क लिखिए।
गंगा की दक्षिण सहायक नदी को, यानी गंगा के दक्षिण शाखा को, सॉरी गंगा के दक्षिण शाखा को, गंगा के दक्षिण शाखा को भागीरथी नदी कहते हैं। भागीरथी नदी कहते हैं, जिसका अंत में नाम हुगली होता है, जिसका अंत में नाम हुगली होता है। उसके बाद डैश देके लिखिए, बांग्लादेश का पलासी भागीरथी नदी किनारे स्थित है। पलासी आपका भागीरथी नदी किनारे स्थित है। उसके बाद लिखिएगा और डैश देकर स्टार मार के, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ आपका हुगली नदी किनारे। उसके बाद लिखिए दामोदर नदी, डैश देकर और स्टार मार के लिखिएगा क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है। बंगाल का इसे शोक कहा जाता है, तो लिखिए डैश देके और स्टार मार के, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ये आपका गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और एक आपका बच जाएगा दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण नदी को देखेंगे। 2 क्लास में आपका नदी आपका सिस्टम समाप्त है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।